नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचबीएल पावर सिस्टम शेयर के बारे में। स्टॉक यहाँ पर लगातार जो है रेंज में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट देने के बिल्कुल करीब आ चुका है। जो यहाँ पर नीचे के लेवल पर शेयर को ले रखे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए, साथ ही जो हाई लेवल पर लेकर फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस शेयर के बारे में और ज़्यादा अपडेट मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही वो रेजिस्टेंस लेवल बताने वाला हूँ जिसका अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है तो इस स्टॉक के अंदर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या होंगे, 700-800 रुपये तक कब तक जा सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है और आप पिछला चार्ट देखें यहाँ पर कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर जो है पिछले 2 साल के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बूम किया है और लगभग यहाँ पर 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए, यानी कि पैसा 10 से 12 गुना किया है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये चार्ट में ही अच्छा लगता है। किसी ने यहाँ पर 50 रुपये में, सब बोलते हैं कि 50 रुपये में लेते तो आज पैसा 10-12 गुना हो जाता, लेकिन देखिए कर बहुत कम जने पाते हैं ये चीज़। खैर, इन चीज़ों के बारे में छोड़कर अपन बात करते हैं कि स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट 1-2 महीने इस स्टॉक के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या ये 700-800 हज़ार रुपये के लेवल टच करने की हिम्मत रखता है, साथ ही कंपनी आगे क्या बड़ा करने वाली है और कौन सा लेवल ऐसा है जो ये स्टॉक अगर तोड़ता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के बारे में लेवल्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल इस स्टॉक का है 612 रुपये का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 612 रुपये अब इस स्टॉक का एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आप कह लीजिए। जब तक स्टॉक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये स्टॉक एक झटके में यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ वन डे टाइम फ्रेम पर 612 रुपये का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 650 और 700 रुपये के लेवल भी देखने को यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर स्टॉक ने आखिरी बार 9 फरवरी को 612 रुपये को टच किया था और इसे ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मानकर स्टॉक दोबारा से नीचे आ गया और लगभग आप देखिए 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फिर स्टॉक में लगातार यहाँ पर अप मूव और डाउन मूव देखने को मिले हैं। नीचे एक इम्पोर्टेंट लेवल इसने बना रखा है लगभग 410 रुपये का। लेकिन अब दोबारा से स्टॉक जो है यहाँ पर आप देखिए तो 8 जुलाई को फिर से इसने 612 रुपये का ब्रेकआउट करने की कोशिश की और सेम डे ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करिए कि स्टॉक के अंदर बार बार 612 रुपये से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर जो है इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर तय है कि जब भी स्टॉक 612 रुपये का ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 650-700 रुपये भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले 4 दिन से स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। इवन आप देखें तो 612 और 620 रुपये का इसने हाई लगाया और यहाँ पर आप डेट देखें 8 जुलाई को 620 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली और लगभग 20% शेयर गिर गया। आज भी आप देखें तो 2.5% के आसपास गिरावट में क्लोज हुआ है। तो या तो ये एक रिट्रेसमेंट है। देखिए, कभी भी स्टॉक वन वे अप ट्रेंड में नहीं जाएगा और वन वे डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। अगर स्टॉक को ऊपर जाना भी है तो एक रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि अब हो चुका है। नेक्स्ट डे जब ये ओपन होगा तो मुझे लगता है 620 रुपये के आसपास इसको ओपन होना चाहिए और पॉजिटिव में क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर ये 620 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस बार आ सकता है और लेकिन वो अभी आना चाहिए 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 दिन में सेलिंग तो आ चुकी है तो ये रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। अब अगर ये 620 रुपये का लेवल ब्रेक करें और अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाए तो डेफिनेटली अच्छी बाइंग आने के चांसेज हैं। वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, 612 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, वन डे टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो फिर से अगर नीचे आता है तो हो सकता है यहीं से ये स्टॉक घूम जाए और नीचे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म करने लग जाए। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ मैं, नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 500 रुपये का एक राउंड लेवल है जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा सपोर्ट है। अगर 500 रुपये का लेवल टूटता है तो स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है और एक रेंज में रह सकता है और नीचे भी जा सकता है। पिछली बार भी आपने देखा है स्टॉक यहाँ पर 612 रुपये के आसपास टच करके सीधा नीचे 30-35% की गिरावट दिखा दिया था और 380 रुपये के आसपास का लो बना के वापस ऊपर आया है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक यहाँ पर जो है एक रेंज बनी हुई है जहाँ से बार बार गिर रहा है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है 540 रुपये से नीचे नहीं आना चाहिए। 540 रुपये आएगा तो समझ लीजिए कि वो एक रिट्रेसमेंट है और वहीं से ऊपर इसको जाना चाहिए। लेकिन अगर 540 रुपये का लेवल टूटता है तो फिर ये 500 रुपये दिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा।
अब बात करते हैं कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक कैसा है। देखिए पावर सेक्टर की कंपनी है और टाटा पावर हो गई, अडानी पावर हो गई, जेपी पावर हो गई, सारी पावर सेक्टर की कंपनियां के शेयर अच्छे चले हैं और पावर सेक्टर में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कंपनी अब जो है इस कंपनी का शेयर काफ़ी यहाँ पर रैली कर चुका है और यहाँ पर जो है अब प्रॉफिट बुकिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्लोबल और इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव रहते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पर अब गिरावट दिखाना शुरू कर सकता है। तो ऐसे में देखिए इतने हाई लेवल पर किसी को भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए। रीजन देखिए सिंपल है, जाने को ये यहाँ से 700-800 भी जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्लोबल और इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में एक ज़बरदस्त बूम आ सकता है। लेकिन बात यही है कि अगर यहाँ यहीं से मार्केट घूम जाता है, क्योंकि वन वे कभी भी याद रखिएगा, वन वे कभी भी इंडेक्स मूव नहीं करती है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, यूएसए का मार्केट हो या किसी भी स्टॉक की इंडेक्स हो, वन वे कभी भी मूव नहीं करती है। या तो वो रिट्रेसमेंट करके मूव करेगी या फिर एक अच्छी सेलिंग आने के बाद। तो यहाँ पर देखिए पिछले आप 3-4 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट ज़बरदस्त तरीके से अप मूव में है, ऑल टाइम हाई के करीब है। तो ऐसे में मार्केट को मुझे लगता है कि अब एक डाउन मूव आना चाहिए। तो ऐसे में आपको इंतजार करना चाहिए, एचबीएल पावर में भी यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ, आप जो है बाई ऑन डिप के साथ अगर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है 500 रुपये के आसपास जब भी ये शेयर मिले आपको, तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और खुद की स्टडी करके, आप खुद का नॉलेज गेन करके 500 रुपये के आसपास यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए स्टडी आपकी होनी चाहिए, एनालिसिस आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको खरीदने और बेचने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाई ऑन डिप के साथ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहली क्वान्टिटी में 2,000 रुपये ही लगाइए। इससे क्या होगा कि 8,000 रुपये आपके पास बच गए हैं और जब भी स्टॉक और गिरेगा आप बार बार 3 से 4 बार में उस शेयर को खरीद सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कोई स्टॉक आपने 1,000 रुपये या 1,200 रुपये में लिया है और धीरे धीरे उसकी प्राइस 700 रुपये आ गई और आपको उस कंपनी पर पूरा भरोसा है, तो आप 4 से 5 बार में लेंगे उस स्टॉक को, तो डेफिनेटली आपकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत अच्छे एवरेज में वो प्राइस रहेगी। अब एक ही बार में अगर आप 10,000 रुपये लगाकर 1,000 रुपये में किसी स्टॉक को ले लोगे और कल को पता चले कि वो 700 रुपये आ गया, तो आपका जो है यहाँ पर काफ़ी रिगार्ड फील होगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये स्टॉक आगे क्या कर सकता है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक जो है नीचे जाएगा तो कम से कम 500 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आगे अपना बिजनेस बढ़ाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक भी भागेगा। लेकिन देखिए मैं ज़्यादातर बात यहाँ पर डीपली एनालिसिस इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर मैं नीचे के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करूँ तो उनको आप देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक लाइन हॉरिजेंटल लगा देता हूँ और उसके बाद आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टॉक बिल्कुल अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास हैं। इसमें 2-3 सपोर्ट बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस को बता ही दिया है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, स्टॉक को 540 रुपये के आसपास अगर आता है तो इसे एज ए रिट्रेसमेंट मानकर अपन यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के बाद हो सकता है स्टॉक यहाँ पर सीधा 612 रुपये का ब्रेकआउट करे और अच्छी रेंज में चला जाए। लेकिन मान लीजिए 540 रुपये टूटता है तो पहला सपोर्ट इसका 500 रुपये के आसपास है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहीं से इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए। और नहीं गया, इसको भी तोड़ दिया, तो फिर देखिए फिर तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट भी नज़र नहीं आ रहा है। और जब भी 500 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी के साथ सेलिंग आती है। इवन 400 रुपये 350 रुपये के लेवल भी कई बार ये स्टॉक यहाँ पर दिखा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिट्रेसमेंट ये स्टॉक जो है करें तो 540 यहाँ पर आप देखिए 540 रुपये की रिस्पेक्ट करना चाहिए इसको, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो बने रहिए, कंपनी बहुत अच्छी है, आगे कुछ अच्छा ज़रूर करेगी, अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी का जो है शेयर बढ़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं जो आपको लंबे समय तो रुकना ही होगा। देखिए क्या होता है कि शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड यहाँ पर जो भी करते हैं, अगर वो बिना नॉलेज के साथ करें तो कभी ना कभी उनका पैसा फंसना तय है। मान लीजिए 10 लाख आपने किसी शेयर में लगा दी, स्विंग ट्रेड कर दी, 10% का रिटर्न कमा लिया, 1-2 महीने में खुश हो गए। लेकिन सपोज करिए कि वो शेयर अचानक से 30% गिर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको मजबूरन वहाँ पर रुकना होगा 1 साल 2 साल, नहीं तो आप लॉस में काटेंगे। और 1-2 साल रुकेंगे तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। तो सेम यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने ये शेयर लिया है तो बहुत अच्छा है, आप बने रहिए, बस आप नॉलेज गेन करते रहिए, स्टॉक के बारे में थोड़ा एनालिसिस करिए, चार्ट को समझने की कोशिश करिए, कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करिए, कंपनी की बैलेंस शीट देखने की कोशिश कीजिए, उसको देखकर सीखिए कि कंपनी आके
क्या कुछ कर सकती है। बाकी देखिए लगातार शेयर जब भी ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है एक बार तो नीचे आना ही आना है, बिना रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर भगेगा नहीं। तो सेम इस भी ऐसा भी इसके साथ ही हो रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी अभी दिखाए, लेकिन हो सकता है कल वापस अच्छा बिजनेस चले, रेवेन्यू जनरेट करें तो अच्छा हो सकता है। वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जय हिंद।